हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल नाम इज ऑल इन वन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि उस दिन हम लोग इंटीग्रेशन बना रहे थे 7.1 एक्सरसाइज। उस दिन 5 क्वेश्चन बताए थे। आज चलिए 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² dx। चलिए ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट i इक्वल टू आपका क्वेश्चन, इस प्रकार i इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर बाहर है, इसको अंदर ले जाते हैं। x² माइनस x²/x², ब्रैकेट बंद कर देते। x² काट दिए। इसी प्रकार i इक्वल टू इंटीग्रेशन x² माइनस 1 dx। इसी प्रकार i इक्वल टू, दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? x 2 ऊपर में 1 जड़ता है और नीचे dx है। मैंने आपको क्या बताया था? जब इंटीग्रेशन dx कुछ नहीं रहे, सिर्फ dx रहे तो x प्लस c होता है। c यानी कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ x प्लस ये इक्वल टू 1/3 x पावर में 3 माइनस x प्लस c आपका एक्यूरेट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आपका क्वेश्चन क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ब्रैकेट ax² प्लस bx प्लस c dx। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट i इक्वल टू आपका क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है उसी को सेम टू सेम उतार देना है। इसीलिए i इक्वल टू सबको अलग अलग कर देते हैं। a कांस्टेंट टर्म है, इसलिए निकाल दिए x² dx प्लस b कांस्टेंट टर्म है x dx और c कांस्टेंट टर्म है dx। चलिए अब इसका आराम से सॉल्यूशन निकालते हैं। a x का क्यूब बाय 3 b इंटू x है, x से मतलब 1 है और 1 जुड़ जाता है, इसीलिए x²/2 प्लस c dx है। x मैंने आपको क्या बताया था? देखिए को, जब कुछ नहीं रहेगा सिर्फ dx रहेगा तो x प्लस c इक्वल होगा। बार बार याद रखिए, इसको ध्यान से देखिए। चलिए c लिख देते हैं, c यानी कांस्टेंट टर्म। अब इसको अच्छा से लिख देते हैं। ax³ 3 प्लस cx प्लस c आपका एक्यूरेट आंसर। ये 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से उसको दोबारा बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है अब देखा जाएगा। इंटीग्रेशन 2x² प्लस e के पावर में x dx। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट i इक्वल टू आपका क्वेश्चन,
चलिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 2 कांस्टेंट टर्म है, निकाल दिए बाहर, और e के पावर में x dx। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स 3 x1 में 3/3 प्लस e के पावर में x प्लस c। देखिए यहाँ 3 कैसे हुआ। इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, ऊपर में एक जुड़ता है तो नीचे भी जुड़ता है, इसीलिए i इक्वल टू 2x क्यूब बाय 3 प्लस e के पावर में x प्लस c। समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो अच्छा तरह से और बेहतरीन आंसर दे सके। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन बिल्कुल आसान है। इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x स्क्वायर होल स्क्वायर dx। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट i इक्वल टू आपका क्वेश्चन होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 आपका a और आपका b प्लस b का होल स्क्वायर, अभी dx हो गया। चलिए अब इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं। इसको होल स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो सिर्फ x बचा, e और e सेम सेम कट गया, और इसका इस होल स्क्वायर रूट कट गया तो 1/x dx। अब चलिए सबको अलग कर देते हैं। x dx 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल गया, 1/x dx। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर कैसे हुआ आपको तो पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। 2 कुछ नहीं, कांस्टेंट टर्म मतलब x प्लस, चलिए ये बेसिक नॉलेज देते हैं। 1/x का log x होता है, मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था। देखिए जब इंटीग्रेशन 1/x रहे और dx रहे तो इसका फॉर्मूला log x प्लस c होता है। चलिए अब इसी तरह अच्छा तरह से आंसर लिख देते हैं। प्लस सी आपका एक्यूरेट आंसर। इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसको मिटाते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन एक्स क्यूब 5x² माइनस 4/x² dx। चलिए इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट i इक्वल टू क्वेश्चन चलिए इसको सबको, ये देखिए डिवाइड में सबके साथ है, इसे सबको अलग कर देंगे अब। फाइव कांस्टेंट टर्म है इसीलिए बाहर निकाल दिए,
और 4b कांस्टेंट टर्म में इसको भी बाहर निकाल दिए। तो देखिए एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर काट दिए तो सिर्फ एक्स बचा और एक्स स्क्वायर कट गया। चलिए डी एक्स देने भूल गए थे, डी एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर नीचे है इसको ऊपर ले जाते हैं माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 जानते हैं स्क्वायर कैसे होगा 1 जुड़ गया 5 डी एक्स कुछ नहीं है सिर्फ एक्स माइनस 4। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 4 माइनस 2 प्लस जुड़ता है 1 तो 1 जोड़ देंगे और नीचे भी सेम टू सेम प्लस सी क्योंकि इंटीग्रेट हम लोग का हो चुका है। अब एक्यूरेट -1 नीचे -1 प्लस सी, इसलिए इसी प्रकार एक्यूरेट आंसर लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x ई माइनस और ई माइनस कट गया इसीलिए यहाँ प्लस हो गया और ई ऊपर में इनवर्स के रूप में इसीलिए इसको नीचे लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है आपका, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट अंडर एक्स डी एक्स। चलिए इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट आई इक्वल टू आपका क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए सबको अलग अलग कर देते हैं जो डिवाइड है इसीलिए थ्री कॉन्स्टेंट टर्म में इसलिए इसको बाहर निकाल दिए। कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म में इसको बाहर निकाल दिए सिर्फ dx बचा। इसी प्रकार i इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्यूब, देखिए रूट अंडर है इसको हम एक्स स्क्वायर में 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी 1/2 प्लस 4। चलिए इसको इंटीग्रेट बाद में करेंगे एक ही साथ। एक्स क्यूब ये देखिए प्लस में भी है इसको ऊपर में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर में -1/2 हो जाएगा क्योंकि इनवर्स में चला गया और dx का dx। चलिए इसको भी इनवर्स में ले जाते हैं। देखिए आपने 5, 6 या 7 कभी भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए जब a के पावर में m इंटू a के पावर में n रहे तो a के पावर में m प्लस n होता है। इसी प्रकार का सेम टू सेम इसी को भी करना है। देखिए यहाँ है x के पावर में 3 इंटू एक्स पावर में -1/2। तो इसको देखिए x पावर में 3 यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस, अगर प्लस आता तो प्लस होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5/2 हुआ इसीलिए आप भी कहीं बाहर सॉल्यूशन कीजिए, एग्जाम में नहीं लिख दीजिएगा। इसी तरह देखिए यहाँ है -1/2 तो यहाँ कुछ नहीं 1 है -1/2 एक्स को पावर में 1/2 आया। चलिए अब लिखते हैं एक्स पावर में 1/2 और 4 और dx। देखिए इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पावर में 7/2 और नीचे भी 7/2।
चलिए यहाँ हम लोग गलती कर रहे थे, इसको भी तो डिवाइड में होना चाहिए। और ये ऊपर गया तो -1/2। इसी तरह 3, और यहाँ देखिए इसको अगर ऐड होगा तो 3/2 बाय में 3/2 +4। इसको अगर करेंगे तो देखिए क्या होता है, x के पावर में -1/2 और यहाँ -1/, नहीं 1/2 सिर्फ होगा, 1/2 1/2 +c, इंटीग्रेट हम लोग हो गया इसीलिए +c। देखिए 2 ऊपर चल गया, 7 नीचे, x पावर में 7/2 प्लस 2 × 3 ऊपर चल गया, x पावर में 3/2 और नीचे 3 है, प्लस 2 ऊपर चल गया 8, x पावर में 1/2 प्लस c। अब इसका एक्यूरेट आंसर लिखते हैं। देखिए 3 3 कट गया। देखिए यहाँ 1/2 है तो इसको रूट अंडर लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका एक्यूरेट आंसर आ गया। देखिए समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा।